हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को के लिए फिर से लेकर आया हूँ मैं चैप्टर फर्स्ट का लास्ट आज है। ऊर्जा का संसाधन आज लास्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट है जी, लास्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऊर्जा का संसाधन। ऊर्जा का क्या है? संसाधन है। तो आज हम लास्ट इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा का संसाधन थोड़ा साइड कर लेते हैं। ऊर्जा का क्या संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट टाइम गमावे। और आप लोग को बार बार हम बोले हैं कि बस इतना आप लोग देखिएगा, आसान हो जाएगा और हम आसान तरीका से आप लोग को याद भी करवा देते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह का निर्माण हुआ था। तो कब हुआ था निर्माण के बारे में? गोंडवाना समूह 20 करोड़ वर्ष। कब? 20 करोड़ वर्ष में हुआ था। 20 करोड़ वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कहते कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर ए में हुआ था। ठीक है, गोंडवाना का समूह का कोयला निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पाद कहाँ होता है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पाद कहाँ? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो झारखंड। कौन सा है? झारखंड। क्वेश्चन में भारत में कोयले का प्रमुख सर्वप्रथम उत्पाद कौन सा है? तो झारखंड है। फिर से बोलिए आप लोग, भारत में प्रमुख कोयला का उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड है। बोलिए झारखंड। बिहार के बगल में जो है झारखंड, वही है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई के बारे में बोला गया है। मुंबई हाई, मुंबई में एक जगह का नाम है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। कहाँ पास है? डिगबोई में है। ठीक है, डिगबोई में है भारत का प्रथम तेल खाना। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि भाखड़ा नागल परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर पूछा है? कहाँ पास है? किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर। किस पर है? सतलज पर। भाखड़ा बांध भाखड़ा नगल परियोजना किस पर है? तो सतलज पर। किस पर है? सतलज पर। याद रखिएगा, सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज। क्या? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर है। किस अवस्थित पर? सतलज नदी पर है। उसका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, मतलब दक्षिण भारत का मतलब समझे, दक्षिण तरफ का जो भारत है उसका उधर का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। दक्षिण बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा है। याद रखिएगा, क्या है? तुंगभद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है ये कि ताप केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण नहीं होगा यहाँ पास। मतलब ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? बरौनी में। कहाँ पास है? बिहार में बरौनी में। ठीक है, याद रखिए कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में। याद रखिएगा, बरौनी है। कहाँ पास है? बरौनी है। उदाहरण में हो सकता है तो बरौनी मारेगा। कहाँ मारेगा? ताप विद्युत केंद्र बरौनी। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह
एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पास है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर में। कहाँ पास है? तारापुर में। तारापुर में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। विद्युत ग्रह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह सबसे बड़ा एशिया का कहाँ है? तो तारापुर में। कहाँ पास है? तारापुर। तारापुर याद रखिएगा, तारापुर में। कहाँ पास है? तारापुर में, तारापुर में याद रखेगा। उसके बाद ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के बारे में है तो भारत की के सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। तो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? बी, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पाया जाता है? खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय या तरंग ऊर्जा अगर पूछे भारत में सबसे अधिक कहाँ परिस्थिति होता है पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में। कहाँ पाया जाता है? खंबात की खाड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा होगा? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना अभी आप लोग को बताए थे ना, कहाँ होगा? तुंग भद्रा में होगा, तुंग भद्रा में होगा। कहाँ पास होगा? तुंग भद्रा में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विद्युत परमाणु ऊर्जा उत्पादक का केंद्र कहाँ है? कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में बोला है कि कहाँ पास है, तो कहाँ है? केगा में। कहाँ पास है? केगा में। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो केगा में। कहाँ पास है? केगा में। उसके बाद है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पास है? गुजरात में। गुजरात कहाँ पास है? एक मिनट, कहाँ पास है? गुजरात में। याद रखिएगा जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ पास है? तो गुजरात में। ये याद रखिएगा जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ पास है? गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीकट कोयला क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? कालीकट कोयला क्षेत्र के बारे में बोला जाता है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कालीकट किस क्षेत्र में पाया जाता है? कालीकट जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कालीकट कोयला क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। तो हो गया कालीकट कोयला क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। 1900 कब हुआ था? 75 में। 1975 में याद रखिएगा। 1975 में हुआ था। किसका हुआ था? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। 1900 कब हुआ था? 75 में हुआ था। 1975 में याद रखिएगा। 1900 किस में हुआ था? 75 में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। बोला भारत में सबसे जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में। कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जल विद्युत संयंत्र याद रखिएगा। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था? तो दार्जिलिंग में लगाया था। याद रखिएगा कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? तो नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। उसके बाद विद्युत उपयोगी के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? तो 1000 होता है। कितना होता है? 1000 होता है। एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? तो 1000 होता है। याद रखिए कितना होता है? 1000 होता है। उसके बाद है इनमें से कौन 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्या है?
इनमें से कौन गुजरात का इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र किसको कहा जाता है? गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र कहा जाता है अंकलेश्वर को। किसको कहा जाता है? अंकलेश्वर को गुजरात का तेल उत्पादक राज्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद भारत में क्या क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम जो है दक्षिण भारत में हुआ था। किधर हुआ था? दक्षिण भारत में जो है हुआ था। भारत का जल विद्युत विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था, दक्षिण। उसके बाद है खनिज ऊर्जा का संसाधन संरक्षण। खनिज ऊर्जा का संसाधन के संरक्षण की विधि उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है? बोला खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण मतलब बचाव में कौन विधि उपयुक्त है? नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, यह भी है। खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि बर्बाद ना हो। ठीक है। विरल या कम पर्याप्त खनिजों के लिए विकल्पों की खोज। तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। उसके बाद है पायकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में? पायकारा, क्या नाम है? पायकारा के बारे में, जल विद्युत के बारे में उत्पादन किस केंद्र राज्य में है? किस केंद्र राज्य में है? तो किस केंद्र राज्य में है? तमिलनाडु में। पायकारा कहाँ है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पायकारा जल विद्युत केंद्र कहाँ पास है? कहाँ पास है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है तो क्या नहीं है? पवन जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है? तो पवन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से कौन आणविक शक्ति केंद्र है? आणविक शक्ति केंद्र कौन है? नरोरा। क्या है? नरोरा। क्या है इसका आंसर? नरोरा होगा। अशक्ति केंद्र कौन नहीं है? कौन शक्ति केंद्र है? आणविक शक्ति केंद्र कौन है? तो नरोरा है। क्या है? नरोरा। कोयला नहीं है आणविक शक्ति केंद्र। चंद्रपुरा नहीं है। तिलिया नहीं है। याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम, क्या नाम है? कलपक्कम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है अलग अलग क्वेश्चन। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। याद है आप लोग को? एक और डिगबोई के बारे में बोले थे, भारत का सबसे पहला प्रथम शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पास है? असम में। कहाँ पास है? असम में। याद हो गया? कहाँ पास है डिगबोई? तो असम में। डिगबोई कहाँ पास है? असम में। याद हो गया? ये सब अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो पहले बताए थे खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद यूरेनियम प्रमुख उत्पादन स्थल। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादन कहाँ, कौन सा स्थल में होता है? यूरेनियम। तो क्या नाम लिखेगा? बताइए जल्दी। जादूगोड़ा में होता। कहाँ होता है? जादूगोड़ा में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ पास है? जादूगोड़ा में। कहाँ पास है? जादूगोड़ा में है। उसके बाद है 32 नंबर है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल, क्या बोला है? विशाल भंडार पाया जाता है। तो विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। किसका विशाल भंडार? खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित
किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कहाँ गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ किया गया था? तारापुर में। तारापुर में क्या किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित तारापुर में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? आप लोग बताइएगा, बताइए जल्दी। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो कौन है? विद्युत नहीं है। क्या है? विद्युत नहीं है। उसके बाद ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत के अंदर क्या आ जाएगा? तो सौर ऊर्जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत का उदाहरण मतलब कौन है? तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो पढ़े थे असम में। कहाँ है? असम में। इस पहले भी रिवीजन हो चुका है। भारत के किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में किया हुआ है। पीछे किए थे क्वेश्चन। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में। ये सब क्वेश्चन आ सकता है भाई। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अनवीकरणीय क्या होगा बताइए? कोयला। क्या होगा? अनवीकरणीय। ऑप्शन से भी ये सब क्वेश्चन को छाट सकते हैं। जल कभी खत्म नहीं होने वाला, सौर ऊर्जा खत्म नहीं, पवन भी खत्म नहीं होने वाला। तो अनवीकरणीय उसको कहते हैं जो खत्म होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला आ जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अभी तुरंत पीछे बताए थे आप लोगों को। बताइए क्या होगा? तो विद्युत होगा। क्या होगा? विद्युत होगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा का है। प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पास आप लोगों का क्लास ख़त्म करते हैं। हो गया 39 क्वेश्चन इस चैप्टर से। आप लोग इसको देखिएगा अच्छा से, बढ़िया से, और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। किसी भी हाल में आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो क्लास 10th में स्टूडेंट हो उसको आप लोग शेयर कीजिएगा कि मेरा भी सब्सक्राइब बढ़े, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग फुल। और देखने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। और आज पहला चैप्टर का कंप्लीट, हर चारों पार्ट दे दिए। पहला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का क्या हो गया? हर पार्ट का ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, कंप्लीट हो गया। इसी ऑब्जेक्टिव आप लोग इसका पढ़िएगा, अच्छा से याद कीजिएगा। और उसके बाद हम फिर ऑनलाइन लाइव चलाएंगे किसी दिन। इन सबका फिर से लाइव चलाएंगे। लाइव में गपशप करते हुए हम लोग डिस्कस करते हुए याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। लाइक करिएगा। थैंक यू।